आपको एक विधायक को खर्च करने के लिए 5 करोड़ ही मिलता है, तो उसके पास अगर 5 लाख वोटर है तो भी 5 करोड़ मिलेगा, और 1.5 लाख वोटर है तो भी 5 करोड़ उसको मिलेगा। तो इसलिए जब परिसीमन हो तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए वोटर्स का प्रत्येक विधानसभा में। तो हमें लगता है कि परिसीमन समय के अनुसार परिसीमन इस राज्य की मांग है और वो होना चाहिए। टाइगर जयराम महतो यूथ आइकॉन ऑफ झारखंड है और झारखंड के युवाओं को आपसे काफी उम्मीद है, उनकी समस्याओं का निदान हो सकता है या नहीं? देखिए, आप भी जानते हैं कि समस्याओं का निदान होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक भारत है, उनकी जो समस्याएं वो लोकतंत्र से ऊपर नहीं है, वो कोई अलौकिक समाधान नहीं मांग रहे कि कोई देव्य शक्ति से वो तो डिमांड नहीं किए हैं, वो ऊपर में बैठे किसी ईश्वर अल्लाह खुदा पीर पैगंबर कोई जीसस से तो डिमांड नहीं किए हैं, कोई भगवान से तो डिमांड नहीं किए, वो लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार ही डिमांड किए हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार उनके डिमांड का हल है, बशर्ते जो लोग जिन लोगों से वो डिमांड कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है, उनका सोच क्या है, उनका विजन क्या है। अगर उनका विजन, उनकी सोच अगर सकारात्मक है तो निसंदेह झारखंड के युवाओं के जो डिमांड्स है वो फुलफिल होने के लायक है। पलामू प्रमंडल की सांगठनिक ढांचा अभी तक कितना मजबूत हो पाया है? भैया, जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो भौगोलिक दृष्टिकोण है ये धनबाद बोकारो की सीमा से काफी परे है, काफी दूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह से लेकर हम अभी तक जब से यहाँ हैं, लोगों का अंबार लगा, लोग मिले, अपनी समस्याओं को सुना रहे हैं, यहाँ भी आके अपनत्व का भाव लग रहा है, लोग अपना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, समय लगेगा, संघर्ष ही आपका परिणाम को तय करता है। तो हमारा संघर्ष, हमारी त्याग, हमारी तपस्या ही पलामू प्रमंडल में हमारी पार्टी का जो संगठनिक ढांचा है उसे तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। पलामू प्रमंडल को राजनीतिक हब कहा जाता है, लेकिन यहाँ समस्याओं का जड़ है, समस्याएं हर एक राज्य में है, हर एक जिलों में है, हर एक प्रमंडल में समस्याएं हैं, और जहां तक मूल कारण है समस्याओं का वो राज्य स्तरीय नहीं, वो देश स्तरीय है। वो तो उस पर देश के तमाम नेताओं को सोचने की आवश्यकता है। समस्याओं का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कैपिटलिज्म, बढ़ती हुई अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई उत्पन्न हो रही, तो उसके लिए कोई एक प्रमंडल, एक जिला उसके लिए नहीं है, उसके लिए पूरे देश को आत्मचिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आने वाला 20 साल हमारे भारत का स्थिति क्या होगा। हम तो 10 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन और 9 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर जाएंगे, लेकिन वो इकोनॉमी केवल 2 लोगों 3 लोगों की जेब में तक सीमित ना रहे, वो इकोनॉमी गांव खेत खलिहान में काम करने वाले कामगार मजदूरों तक जाए। ये देश को तय करना है, ये देश के बड़े नेताओं को तय करना है, ये देश की बड़ी व्यवस्थाओं को तय करना है, ये सच्चाई है। आज समस्याएं जितनी भी हैं उसका मूल कारण है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म, कुछ लोगों के हाथ में देश की सारी शक्ति, सारी संपत्ति का एकत्रित हो जाना। तो उस पर देश को विचार करने की आवश्यकता है। अगर देश उसमें सक्षम विचार करता है तो निसंदेह हम आने वाले 20-25 साल को एक बेहतर परिकल्पना कर सकते हैं। पलामू प्रमंडल में बेरोजगारी दर व्याप्त है, वैसे तो झारखंड में भी है, लेकिन यहाँ से लोग भी काफी पलायन करते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान, यहाँ पे खनिज संसाधन भरे पड़े हैं, लेकिन अभी तक गिने चुने खनिज चलते हैं, खदान है। और देखिए, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, उस क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार नए नए उद्योगों का सृजन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी में अव्वल हैं, तो खेती बाड़ी के लिए सरकार को डेमो की आवश्यकता है, डेमो का पानी खेतों तक ले जाने की आवश्यकता है। हमारे पास अच्छी खासी सड़कें हैं, तो सड़कों पर सरकारी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। पर्यटन को डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। पलामू बहुत ही जंगल झाड़ वाला क्षेत्र है, पर्यटन को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग हैं जिनके माध्यम से हम लोग रोजगार को जुटा सकते हैं और एक अच्छा रास्ता हम त्यार कर सकते हैं। उस पर सरकार को सकारात्मक दिशा में सोचने की आवश्यकता है। एक विधायक होने के नाते सदन में जो भी हमें प्रयास करना होगा, उस प्रयास में हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, धन्यवाद।